हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर में। मैं शशि राज आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी दोस्तों के लिए आज लेकर हम आए हैं साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। और इसमें से एक आपका 10 क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेट ही आएगा। चलते हैं अब अपने सेशन की ओर। पहले से एक मोटिवेशनल कोट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीक़ों बदलो, इरादे नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब, अगर ज़िंदगी में आप कुछ पाना चाहते हैं तो क्या करें? अपने जीने का तरीक़ा बदलिए, इरादा नहीं बदलिए। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। साथ ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देख रहे हैं आपका चैनल शशि मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर के नाम से है, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो प्रोटॉन की खोज हमारा रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे पहले हम पढ़ चुके हैं ट्रिक वाले वीडियो में। तो आपको हम एक ट्रिक बताए थे, ईट पग नाच, जिसके अंतर्गत हम सीखे थे इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक ने खोज किया था, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था, और प्रोटॉन की खोज हमारे रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है? यानी सेकेंड क्वेश्चन, सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो हमारा है गामा किरणें। जानते हैं किरणें होता है हमारा क्या, अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो सबसे अधिक वेदन क्षमता हमारा किसका है? तो गामा किरणें का है। उसके बाद बीटा हो जाएगा, उसके बाद फिर अल्फ़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? हम लोगों का आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन हमारा कि धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुक्स कांच का सबसे ज़्यादा उपयोग हमारा क्या, धूप के चश्मे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? यानी पोलियो का जो वायरस होता है हमारे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? देख रहे हैं कि अभी हमारे शरीर में क्या होता है, देश में कोरोना की स्थितियाँ हैं। तो वो क्या होता है, एक वायरस है जो हमारे शरीर में पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद इम्यूनिटी सिस्टम को बंद कर देता है, जिसके कारण क्या, इंसान की मौत भी हो जाती है। उसी प्रकार की पोलियो का वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? तो यह हमें दूषित भोजन तथा जल से होता है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का अर्थ है कि दूषित भोजन तथा जल से होता है। तो खाने से पहले हम क्या करेंगे, अपने के हाथ पैर मुंह अच्छी तरह से साबुन से, चाहे घर में जो भी साबुन हो उसी से हाथ पहले धो लेंगे, और अगल बगल के वातावरण को साफ करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मस्तिष्क की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है? मस्तिष्क की बीमारी को कैसे पहचाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा EEG। यानी मस्तिष्क की बीमारी को पहचान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, EEG का टेस्टिंग करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निद्रा रोग नामक बीमारी
कैसे होती है? निद्रा रोग नामक बीमारी कैसे होती है, किस वजह से होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा नाम के एक जीवीय जीव के कारण होता है, चाहे सिकता मक्खी के कारण भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा तपेदिक रोग होता है, जो जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? शहद का प्रमुख घटक यानी शहद का प्रमुख घटक क्या है, महत्वपूर्ण है? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं? गाड़ी है हमारा HF डिलक्स, सुनते हैं दुनिया में अवेलेबल है क्या? बाइक है एक HF डिलक्स नाम की है, कंपनी का है, जो हुंडा का आता है। उसमें क्या कर सकते हैं तो हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं HF, चाहे हम लोग जानते हैं HCF यानी क्या, हनी किससे मिला होता है? तो फ्रक्टोज से होता है। नेक्स्ट कौन सा है? मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है किसमें? तो यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए हमारे भविष्य के लिए कहाँ पर जमा रहता है? तो यकृत में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? यानी विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत हमें कहाँ मिलता है और किस पदार्थ में मिलता है? तो हमारा आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज अति आवश्यक है? तो हमारा हो जाएगा पोटेशियम, और पोटेशियम का संकेत हम लोग जानते हैं क्या होता है? के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? यानी हम जो भी पत्ता पालक के खाते हैं उसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होते हैं? हम पालक के पत्ता तो खा लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं रहती है कि उसमें कौन सी विटामिन अत्यधिक मात्रा में होती है। तो क्वेश्चन है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो हमारा लोहा की मात्रा अधिक होता है, और लोहा का संकेत हम लोग जानते हैं Fe होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? चाहे इसको हम लिख सकते हैं WBC, यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? तो जानते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स कपल्स होता है, जिसको हम बोल सकते हैं सफ़ेद रक्त कणिकाओं का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है, लेकिन RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है। तो देख रहे हैं कि हमारे सफ़ेद रक्त कणिकाओं का हमारे शरीर में क्या कार्य है? तो ये हमारा कार्य करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, यानी हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको क्या करता है? यह धारण करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? यानी कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसका वो जो खून होता है जो सभी व्यक्ति को देता है, यानी सर्वदाता है, यानी सबको क्या कर सकता है? दान कर सकता है, दे सकता है। तुम्हारा वो ग्रुप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग किसमें लोहे की अंश सबसे अधिक पाया जाता है? माने कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हमारा भी थोड़ा ही देर पढ़े हैं हरी सब्जियों में सबसे अधिक क्या लोहा पाया जाता है, चाहे पालक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा छोटी आंत में जाके पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में
नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो हमारा कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो पनीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, यदि एक पिता का रक्त ग्रुप ए है और माता का रक्त ग्रुप ओ है, तो उनके पुत्र का रक्त ग्रुप कौन सा हो सकता है? यानी पिता का ए है और माता का ओ है, तो उनके पुत्र को कौन हो जाएगा? तो देख रहे हैं कि पिता का ए है और माता का ओ है, तो बच्चे में ओ ग्रुप होने की संभावना अत्यधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो देख रहे हैं हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बनता है? जानते हैं कि हमारे शरीर में एक पुरुष में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, बाकी जो भी अंश बचता है हमारे शरीर में क्या होता है? जल होता है। और जल का सूत्र हम लोग जानते हैं H2O, और इसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 18 AU में हमारा परमाणु बार आ जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित किसके रूप में होता है? यानी हमारे शरीर में जो भी खाना वाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर जाके जमा हो जाता है और किस रूप में होता है? तो हमारा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। क्वेश्चन फिर से हम देखेंगे कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अब क्वेश्चन हमारा, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यानी मछली के जो यकृत होता है, लीवर जिसको होते हैं, तेल में किस विटामिन की प्रचुरता सबसे ज़्यादा होती है? तो हमारा विटामिन डी सबसे ज़्यादा होते हैं। और सूरज की रोशनी में भी क्या होती है? विटामिन डी अधिक पाई जाती है, जो त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों की, गाय किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? देख रहे हैं कि क्या कर रहा है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग क्या होता है? हल्का पीला हो जाता है, तो हमारा कैरोटीन के कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो हमारा कॉपरनिकस नाम के वैज्ञानिक ने यह बता दिए थे कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार क्यों हो जाता है? तो देख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कहने में प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार इसलिए हो जाता है क्योंकि जल का क्या हो जाएगा? क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में दबाव अत्यधिक हो जाता है, जिसकी वजह से खाना कम समय में जल्दी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक हमारा पारा हो जाएगा। चाहे हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, जैसे HP गैस होता है तो क्या कर सकते हैं, हीट का सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो पारा में होता है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर खाना पकाने में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एथेनोइक एसिड होता है जो सिरका का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड।
और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ऊर्जा संरक्षण आश्रय क्या है, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि ऊर्जा का संरक्षण नियम हमें यह बतलाता है कि ऊर्जा का न तो हम निर्माण कर सकते हैं, न ही ऊर्जा का हम क्या कर सकते हैं, विनाश कर सकते हैं। और क्या करें, इसे हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तित कर सकते हैं। वही हमारा क्या ऊर्जा संरक्षण नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो हमारे न्यूटन साहब नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक केशक नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? यानी एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल तो तरल क्या हो जाएगा? तो जैसे हमारा देख रहे हैं मिट्टी तेल होता है, उसके बाद सरसों का तेल हो जाएगा, अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है? तो तरल का जो होता है पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है, इसी कारण क्या हुआ ऊपर अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यानी पानी के एक गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी के प्रभाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जितना रहेगा उतना ही रहेगा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पहिए में बॉल बीयरिंग का क्या कार्य है? यानी जो पहिया हम देख रहे हैं जो बाइक चलाते हैं उसमें देखिए जो लगा होता है बॉल बीयरिंग, उसका क्या कार्य होता है? तो हमारे क्या स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदल देता है, यही हमारे पहिए में बॉल बीयरिंग का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के किस दिशा की ओर? यानी तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के किधर? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, तो वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा। यानी तुल्यकारी उपग्रह घूमता है किसके? पृथ्वी के गिर्द, तो पश्चिम से पूरब की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर न चिपकने का मुख्य कारण क्या है? तो आसंजक बल की कमी के कारण वह क्या होता है पानी पर नहीं चिपकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? यानी महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी नाविक कोई भी नाविक यदि वह पानी हटाती है तो अपने क्या करेगी? तो आयतन के बराबर। तो कोई भी हमारा जो नाव होता है वह पानी को हटाता है, तो किसके कारण? नाविक होना चाहिए यहाँ पर। तो कोई भी नाविक यदि वह पानी हटाता है तो इसके रीजन क्या होता है? तो आयतन के बराबर वह पानी को रिप्लेस कर देता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? यानी जल जो होता है पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का मुख्य कारण क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या कम होता है, जिसके कारण जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े नहीं तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है?
यानी द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस पदार्थ द्वारा उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर वह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? यानी उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हमारे आर्किमिडीज है। लास्ट क्वेश्चन आज है हम लोगों का, आर्किमिडीज का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? यानी आर्किमिडीज का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो हमारा हो जाएगा प्लवन का नियम आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। एक बार और देखते हैं हम लोगों का मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक मोटिवेशनल क्वेश्चन है जो हम पहले ही शुरुआत में ही वीडियो के पढ़ चुके हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे बदलने से कुछ नहीं होता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप हाय हाय कीजिएगा तो उससे ज़िंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपको एक ही ये है कि सफलता आपसे कठोर मेहनत मांगती है। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाइएगा और अपनी मंजिल से बहुत दूर ही रहिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।